वर्ष 2022 को अलविदा कहते हुए समस्त साहित्यिक संस्था ने एक काव्य संध्या का आयोजन एगोशदेव स्कूल के हॉल में किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरचरण सिंह चावला ने की। मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल दुबे और विशेष अतिथि पुष्पराज तिवारी थे। समस्त साहित्यिक संस्था के संरक्षक गुलजारीलाल त्रिवेदी ने संस्था की योजनाओं और संस्था के आयोजनों पर अपने विचार रखे। आयोजन में गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। काव्य संध्या का आगाज कविता, गीत, गजल, छंद, दोहों के माध्यम से श्रोताओं की भीड़ में किया गया। श्रीमती रेखा उपाध्याय के स्वागत गीत और सरस्वती वंदना से काव्य संध्या प्रारंभ हुई। कार्यक्रम में आमंत्रित कविगण नानक चंद नवीन भरतपुर, सुरेंद्र सार्थक भरतपुर, सुरेंद्र सर्किट उज्जैन, सौरभ चातक उज्जैन ने अपनी कविताएं और टिप्पणियों से आयोजन को मस्त कर दिया। विवेक शर्मा उज्जैन, कमलेश शुक्ला, कैलाश सोनी सार्थक, सुग्रीव गोरखपुरी, अशोक गौर नागदा ने भी अपनी रचनाएं सुनाई। अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ हरचरण सिंह चावला ने दोहों से आयोजन को ऊंचाई दी। काव्य संध्या का शानदार संचालन कवित्री शिलेश तिवारी ने किया। इस अवसर पर प्रकाश जैन, सुरेंद्र मीणा, प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान, सुंदरलाल जोशी सूरज, गिरधारीलाल सोनी, अशोक सोनी, जितेंद्र कुशवाहा, कवि सुरेश रघुवंशी, जगदीश गुर्जर, अवधेश राज पुरोहित, प्रमोद सिंह चौहान, ऋषि ओरा, देव बम्बीवाल, संजय हरि राठौड़, अशोक पांचाल, सुरेश रघुवंशी, राजेश गगरानी, शैनिक जैन, अनिल जोशी, नरेंद्र बड़ेलवा सहित अघोषदेव विद्यालय के शिक्षकगण मौजूद थे। आभार संस्था के संयोजक श्री त्रिवेदी ने माना। हमारे बीच सांसद प्रतिनिधि और हमारे नगर के वरिष्ठ आदरणीय प्रकाश जी जैन करता हूँ कि वे भी मंच पर आए और उनका स्वागत हमारे अशोक जी गीतकार हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय मीना दीक्षित जी। लाख दीवारों में परवीर अमर हो जाएगा, परवीर अमर हो जाएगा। है कि रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया, रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया और जनवरी गुजरी रही थी, फिर दिसंबर आया और इन्हीं बातों के साथ हमें इस नए साल में क्या करना है। तो शील क्या कहती है? शील कहती है कि यादें अपने दिल में प्यारी प्यारी रखो, यादें अपने दिल में प्यारी प्यारी रखो, सच्चे हो ऐसे लोगों से यारी रखो। ये दुनिया होटल के कमरे जैसी है, सुरेश साहब, ये दुनिया होटल के कमरे जैसी है, चेकआउट की हरदम तुम तैयारी रखो। तो अब सभी भाइयों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और नए साल पर कुछ पंक्तियां निवेदित है। ईश्वर दे खुशियां आपको, मंगलमय हो नया साल। ईश्वर दे खुशियां आपको, मंगलमय हो नया साल। खूब कमाए नाम जगत में, हो जाओ माला माल। किरणों का घर में हो बसेरा, नवनीत मन में एक ही आशा, नवनीत मन में एक ही आशा।
चोटी पे लहरा दिया तिरंगा, कोई मेरी सेना के जवान जैसा नहीं। कारगिल की चोटी पे लहरा दिया तिरंगा, कोई मेरी सेना के जवान जैसा नहीं है। पुलवामा का हमला होता है 14 फरवरी के दिन, जवान 5-5 फीट के जवान तहस नहस हो जाते हैं उस विस्फोट में। क्या मनोदशा रही होगी उन परिवारों की जिनके बेटों की यह स्थिति रही। वंदनीय भारत की वंदना में लीन होके, तीन रंग जनगण मन वाली ताल में, देशभक्ति भावना में लीन हो गया था लाल। ऐसा लाल भारती को मिले कई साल में, तो भारती की सेवा में वो हो गया बेहाल लाल। छंद लिखो उस पर हो गया निहाल में, और 7 फीट का विशाल लाल भारती का वह आ गया है बंद कर छोटे से रुमाल में। 7 फीट का विशाल लाल भारती का वह आ गया है बंद कर छोटे से रुमाल में। और जब वो छोटे से रुमाल में लिपट कर 7 फीट का वो विशाल लाल घर आया होगा, उसका शव आंगन की देहरी में रखा होगा, तब उसके पास उसकी माँ गई होगी, और जो उसकी माँ ने कहा होगा, अगर वो हिंदुस्तानी माँ ही कह सकती है, और अगर अंतिम पंक्ति आपके दिल तक पहुंचे तो आपके हाथ आकाश में लहराए उन बेटों के सम्मान में कि विदा हुआ भारती से भारती का एक लाल, आज फिर रक्त से ये भूमि लाल हो गई। तिरंगे में लिपट के आया माँ का वीर बेटा, देख कर बेटे को माता बेहाल हो गई। और क्या कहा उस माँ ने वीर प्रसूता ने कि कौन था वो कायर जो छुप कर वार किया, कौन थी वो गोली बेटा तेरा काल हो गई। और मातृभू के कर्ज को उतार दिया लाल तूने, आज तेरी माँ भी तुझ पे निहाल हो गई। मातृभू के कर्ज। अभी पिछले दिनों हिंदुस्तान में एक फिल्म का बाइकआउट चल रहा था, आप सबको पता है। उस फिल्म का बाइकआउट चल रहा था तो उस फिल्म के अभिनेता का बयान आता है कि अगर हिंदुस्तान की जनता हमारी फिल्मों का बाइकआउट करेगी तो हम हिंदुस्तान की जनता को सबक सिखाएंगे। एक मुंबई के एक नचैये का बयान आता है कि हम हिंदुस्तान की जनता को सबक सिखाएंगे। मैंने 6 पंक्तियों में उसका जवाब दिया है, अगर मैंने हिम्मत से उसका जवाब दे दिया हो तो आप सुनने की हिम्मत रखिएगा। क्या है वो बॉलीवुड के नचैये कि सूरज को भी काला बदला देती है फिल्मी दुनिया, सूरज को भी काला बदला देती है फिल्मी दुनिया, सच्चाई को भी झुठला देती है ये फिल्मी दुनिया, देश विरोधी ताकत से चलती है ये फिल्मी दुनिया, भारत के गद्दारों को फलती है ये फिल्मी दुनिया। लेकिन जब सर के ऊपर से पानी जाने लगता है, एक नचैया जनता को ही मूर्ख बताने लगता है, तो मिली चुनौती जनता को ताकत दिखलानी ही होगी। हमको मिलकर अब उनकी औकात दिखानी ही होगी। गर भारत की जनता पर, गर भारत की जनता पर तुम बेमौसम ही बरसोगे, और जनता ने कर ठान लिया तो रोटी को भी तरसोगे। माँ सकल सृष्टि का सौंदर्य दर्पण है, माँ शब्दों का शाब्दिक चित्रण है, माँ अमरावती से गिरती अमृत धारा है, और माँ भावना के आंगन में तुलसी चौबारा है। माँ भावना के आंगन में तुलसी चौबारा है, माँ अनुभूति की उच्चतम अभिव्यक्ति है, माँ का आशीर्वाद शुभ शाश्वत शक्ति है, माँ जीवन की प्रारंभिक प्राण प्रतिष्ठा है, और माँ वात्सल्य के प्रति सच्ची निष्ठा है, और माँ वात्सल्य के प्रति सच्ची निष्ठा है। माँ सत है, सद्भाव है, समता है, माँ ममत्व से भरपूर निश्चल ममता है, माँ संस्कार है, सभ्यता है, संस्कृति है, माँ धरा पर ईश्वर की ही अनुकृति है। माँ धरा पर ईश्वर की ही अनुकृति है। माँ भूख में अन्न, प्यास में शीतल जल है, और माँ हर समस्या का सटीक हल है, और माँ हर समस्या का सटीक हल है। माँ देदीप्यमान दिनकर का दिव्य आलोक है, माँ भगवान द्वारा प्रदत्त मंगल श्लोक है, माँ ईश्वर का भक्तिपूर्ण अनुकरण है, और माँ परमात्मा से जोड़ने का प्रथम चरण है, और माँ परमात्मा से जोड़ने का प्रथम चरण है। इसलिए कहता हूँ माँ की महिमा अपरंपार है, और माँ के नाम हजार है। माँ मन है, ममत है, मनोरथ है, ममता है, माँ मन है, ममत है, मनोरथ है, ममता है, माँ मर्म है, मुस्कान है, मंथन है, मधुरता है, माँ मनन्या है, मनन है, माफी है, मनयोग है, माँ माधुर्य है, महक है, निरंकार है, माँ योग है, माँ मुखा है, मदद है, मेहनत है,
मुदिता है, माँ मोहलत है, मंगलाचरण है, मोहक है, महत्ता है, माँ महिमा है, मिठास है, मुग्धा है, मधुकर है, माँ महताब है, मोहब्बत है, महारत है, महावर है। और माँ के कारण संसार में सब कुछ संभव है, क्योंकि माँ समर्पण का अद्भुत भाव है, क्योंकि माँ समर्पण का अद्भुत भाव है। सतनाम भाई गुरु करदा पव सागर तो तरदा जाएगा। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक दूसरा सीखा खालिसा मेरो पंथ है खास, खालसे में हो करो निवास खालसा मेरो। गुरु दशमेश की आदेश को अभी तक ये कौम भूली नहीं है और इस देश को भी नहीं भूलना चाहिए। जिन्होंने धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने पुत्रों को बलिदान कर दिया, उनको निरंतर प्रणाम करते रहेंगे। चावला जी, जब अमेरिका में घटना हुई और जब टीवी पे फुटेज आई तो उसमें जो बम फोड़ने वाले थे सर, उनकी पगड़ी कुछ ऐसी ही थी जैसे हमारे सरदार पहनते हैं। आपको पता होगा, खबर भी चली थी टीवी पे। तो वहां की जो पुलिस थी सरदारों को पकड़ने लगी कि ये वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे बम विस्फोट किया है। एक सरदार की पगड़ी को चेक करने लगा फिर एक अंग्रेज सैनिक या पुलिस वाला, तो सरदार क्या कहता है और सरदार की पगड़ी क्या अहमियत रखती है, ये आपके सामने छंद प्रस्तुत करता हूँ पंजाब कि पगड़ी दे हाथ नाला पगड़ी दे नेड़ना, कि पगड़ी दे हाथ नाला पगड़ी दे नेड़ना, पगड़ी शान साडा पगड़ी गुमान में, कि पगड़ी दे हाथ नाला पगड़ी दे नेड़ना, पगड़ी शान साडा पगड़ी गुमान में। इस पगड़ी कदी आंदा ना बुढ़ापा कोई, सिखा दी ये पगड़ी हमेशा ही जवान है। कि पगड़ी खाल से दिलाल सना छेनु, पगड़ी खाल से दिलाल सना छेनु, पगड़ी भगत सिंह वाला अरमान में, कि पगड़ी नवेली वीरा नान का पिछाणेनु, पगड़ी दे हत्था विचों गुरु दी कृपाण में, पगड़ी दे हत्था विचों गुरु दी कृपाण में। ते गुरु जी ने जो वैसा पत्रकार होने का मतलब थोड़ी ताली की वजह बज रही है, नहीं लघुआ पत्रकारों को मार सकता है, इसलिए हाथों को सक्रिय रखो। तो बेटे और कोई बता बात कि ये तो ठीक है, काले काले नैन हो, मिस्री से बोल हो, गोल मटोल हो, और अब उसने साहित्य नहीं पढ़ा तो वो बोला कि भैया मेरी बात सुन, और कैसी लड़की हो कि करीना कपूर जैसे काले काले बाल, जाके कैटरीना कैफ जैसी नाक सुअसाई, करीना कपूर जैसे काले काले बाल, जाके कैटरीना कैफ जैसी नाक सुअसाई हो। आलिया से काल हो में, दीपिका से होठ हो में, मल्लिका से पतली कमर मत वाली, और अपनी जात में नहीं मिले तो वो जो सिखा बिचों नहीं मिले तो कई खतरी दिलाए टटोल, कि अपनी जात में नहीं मिले तो अंधा कहूँ टटोल रे मैया। बाछुरी से ब्याह कर जाको होए गोल मटोल रे, भी कोई सामान नहीं जो बिके हाथ में मोल रे मम्मी। बाछुरी से ब्याह कर जाको होए गोल मटोल रे मम्मी, बाछुरी से ब्याह करा जाको होए गोल मटोल।
झांसी रानी की कितनी बार रुला देती हैं कुछ बातें महारानी की। कविता ने भी मुझे बिठाया उस देवी के चरणों में। सर हमने वहाँ सब जगह कविताएं पढ़ी हैं, जहाँ वो नाला था, जो घोड़ा अड़ा था, वो कविताएं थी जो हमको वहाँ ले गई, नहीं कौन लेके जा रहा। कविता ने भी मुझे बिठाया उस देवी के चरणों में और पढ़ा है खूब सुभद्रा के ऊंचे उद्धरणों में, जिस नाले के पास क्रांति का घोड़ा आकर खड़ा हुआ और किले की प्राचीरों में जिसका बचपन बड़ा हुआ, जिस जिस पत्थर पर रानी के पावन चरण पड़े होंगे, उनकी परतों को देखो कितने इतिहास जड़े होंगे। जिस जिस पत्थर पर रानी के पावन चरण पड़े होंगे, उनकी परतों को देखो कितने इतिहास जड़े होंगे। मैंने उन सबको पूजा है अपनी आंखों के जल से, वे काले पत्थर भी लगते धवल हिमालय उज्ज्वल से। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं अब तक समझ नहीं पाया और प्रकृति का नियम हमारी बिल्कुल समझ नहीं आया। श्री राम को रास्ता देने सागर जब झुक सकता था, श्री राम को रास्ता देने सागर जब झुक सकता था और पार्थ के लिए सूर्य जब दिन में ही झुक सकता था, उस दिन भी तो नाले तेरे पास भवानी खड़ी हुई, रास्ता मांग रही थी, तेरे दर पर आकर पड़ी हुई। उस दिन भी तो नाले तेरे पास भवानी खड़ी हुई, रास्ता मांग रही थी, तेरे दर पर आकर पड़ी हुई। पल दो पल को तूने अपना पानी सोख लिया होता, पल दो पल को तूने अपना पानी सोख लिया होता और कहीं रानी की खातिर दुश्मन रोक लिया होता, तो तू शायद गंगा से भी ज्यादा बड़ा तो शायद गंगा से भी ज्यादा बड़ा बना होता और गुलामी अधिक दिनों तक अपना देश नहीं डूबता। चलिए साहब, नाला कुछ नहीं कर पाया तो संसार में दो घोड़ों के सामने ये परिस्थितियां आई थी। एक घोड़ा महाराणा प्रताप का, दूसरा घोड़ा महारानी झांसी का। मेरा दावा है सर, बच्चा बच्चा जानता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, लेकिन शायद ही कोई बच्चा जानता हो कि महारानी झांसी के घोड़े का नाम क्या था, क्योंकि वो नहीं कर सका जो चेतक कर गया था। चेतक यूं ही नहीं बनता। लहू लुहान थका हारा राणा सरदार पीठ पर था। लहू लुहान थका हारा राणा सरदार पीठ पर था, लेकिन घोड़ा ये जान गया भारत का भाग्य पीठ पर था। लेकिन घोड़ा ये जान गया भारत का भाग्य पीठ पर था। फिर चेतक ने उस दिन रण में कोई कसर नहीं छोड़ी और नाले के पार उतरने तक घोड़े ने सांस नहीं तोड़ी। एक कल्पना मैंने ये की कि अगर जानवरों में कहीं इष्ट देव होता तो वो चेतक होता। जिस तरह हम मनुष्यों में इष्ट देव होते हैं, हम कवि हैं, माँ वाणी को अपनी इष्ट देवी मानते हैं, पहलवान है बजरंगबली को मानते हैं, तो जानवरों में निश्चित रूप से अगर कोई इष्ट देव है तो वो चेतक है। और अगर उस दिन महारानी झांसी के घोड़े ने चेतक को याद भी कर लिया होता नाले के पास, उस दिन घोड़े ने थोड़ी सी हिम्मत दिखला दी होती, उस दिन घोड़े ने थोड़ी सी हिम्मत दिखला दी होती, लेकर नाम कहीं चेतक का एक छलांग भरी होती। उस दिन घोड़े ने थोड़े से डर को त्याग दिया होता, सैनिक बनकर आजादी के रण में भाग लिया होता। इसी तरह बस एक बार रानी को पार लगा देता तो तू भी चेतक समान दुनिया में नाम कमा। कविता का अंतिम बंद सौंपता हूं सर उन गोरे लोगों के लिए जो बड़ी बेशर्मी से ये कहते हैं कि दुनिया में अगर सर्वाधिक शिष्टाचारी कोई कौम है तो वो अंग्रेजों की है।
ऐसा वो कहते हैं, हम नहीं मानते। एक फ्रेज बचपन में पढ़ा करते थे सर, चाइल्ड कैरिंग मदर, हमने नहीं बनाया, उन्होंने ही बनाया। छोटे थे तो केवल इसका शब्दार्थ समझ में आता था, बच्चा ले जाती हुई माँ। 23 वर्ष इंग्लिश का लेक्चरर रहा, आजकल प्रिंसिपल हूँ एक गवर्नमेंट कॉलेज में। 23 साल इंग्लिश लिटरेचर को सर पढ़ता पढ़ाता रहा। बड़ा हुआ तो पता चला कि ये चाइल्ड कैरिंग मदर कोई शब्दार्थ नहीं है, कोई फ्रेज नहीं है। बच्चा ले जाती हुई माँ दुनिया की सारी सुविधाओं की हकदार है। आप किसी मरीज को सुविधाएं मत दो, किसी विकलांग को सुविधाएं मत दो, लेकिन बच्चा ले जाती हुई माँ दुनिया की सारी सुविधाओं की हकदार है। ऐसा अंग्रेजों ने लिखा, फिर लक्ष्मीबाई से बड़ी चाइल्ड कैरिंग मदर दुनिया में। इस अवसर पर एक शिकायत गोरों से भी है मेरी, इस अवसर पर एक शिकायत गोरों से भी है मेरी। शिष्टाचारों की दुनिया में तुम लगवाते हो फेरी। बच्चा गोद लिए माता जो अगर कहीं बस में जाती, कितनी भीड़ भले हो बस में उसे जगह पर मिल जाती। उसका बेटा समर भूमि में उसकी पीठ बना रहता, रात रात भर भूखा प्यासा चिपका और सदा रहता। उससे बड़ी कौन माँ होगी बच्चा ले जाने वाली? उससे बड़ी कौन माँ होगी बच्चा ले जाने वाली? कैसे उस पर वार किया, कैसे तलवार चला डाली। शायद उस दिन बेशर्मी की सारी हदें तोड़ बैठे और निहत्थे माँ बेटे पर अपना हाथ छोड़ बैठे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शायद उस दिन बेशर्मी की सारी हदें तोड़ बैठे और निहत्थे माँ बेटे पर अपना हाथ छोड़ बैठे। उस दिन क्रूर काल के हाथों वह महारानी चली गई, आजादी की ज्योति जलाकर ज्योत जगत से चली गई। लगे सा कोई अंग का कि जैसे कट गया मेरा, लगे सा कोई अंग का कि जैसे कट गया मेरा। भरा पूरा बड़ा परिवार जैसे घट गया मेरा। कि पल्ला झाड़ना था सबको अपनी जिम्मेदारी से, कि पल्ला झाड़ना था सबको अपनी जिम्मेदारी से। लकीरें खिंच गई घर में कि आंगन बट गया। लकीरें खिंचे जो अंधेरा करके होता है किसी मुफलिस के घर में, जो अंधेरा करके होता है, अंधेरा करके होता है किसी मुफलिस के घर में, जो कि ऐसा नूर होना अच्छा नहीं है, कि ऐसा नूर होना अच्छा नहीं है। कि अखबारों की सुर्खी में नजर आया गुनाह करके, कि अखबारों की सुर्खी में नजर आया गुनाह करके, नजर आया गुनाह करके। तुम अखबारों की सुर्खी में क्यों मशहूर होना अच्छा नहीं है, क्यों मशहूर होना अच्छा नहीं है। करा बैठे जो बेअदबी, करा बैठे जो बेअदबी बड़ों से, करा बैठे जो बेअदबी बड़ों से। ऐसा शऊर होना बहुत बढ़िया। अच्छा नहीं। और सवरी के पेड़ खाए अहिल्या को तार दिए रगों में ही रखता
वो गांव की गुमटी में चाय पीने के लिए रुके चावला साहब, मेरे से बोले चाय पी लें। सौरभ मिल गया, पी लो चाय पीने में क्या दिक्कत है, चाय पी गाँव की गुमटी पे। चाय पी, पानी पिया। चाय पानी पीने के बाद कुछ स्थिति विचित्र बनती है, आवश्यक काम से गुमटी के पीछे जाना पड़ता होता है। गुमटी के पीछे पत्थर रखा हो बड़ा सारा, उस पत्थर पर लिखा कि इसे पलटिए, कोई दूसरा मूर्ख आता ही होगा। पत्थर लिखा इसे पलटिए, माना ने 5 पाउंडर का प्रश्न करके पलट दिया। उसमें लिखा था इसे पलटिए, कोई दूसरा मूर्ख आता ही होगा। तो मुझ पर नाराज हो गया विवेक, बोले क्या भाई साहब आपने हमको मूर्ख बनवा दिया। मैंने कहा मैंने पहले कहा था मत पलटो। बोला आपने ऐसा क्यों बोला था? अरे मैंने क्या गया सोमवार को मैंने पलटा जल्दी छोटी छोटी बातें कभी समझ यात्रा के अनुभव कुछ भी हम कुछ भी नहीं सुनाते आपको साहब। मैंने बताया जैसा कि मैं मेरी पत्नी के भाई पे साले। अच्छा अभी हम क्या यात्रा में क्या, यात्रा अपने जीवन का जुड़ा हुआ है काम में। यात्रा सब करते हैं। अभी एक युवा नेता भी यात्रा पे निकले में भारत जोड़ने के लिए। कोई बता रहा था अभी कि अभी जोड़ने का कार्यक्रम 5-6 दिन बंद रहेगा। मैंने कहा क्यों? बोले मिस्त्री अभी छुट्टी पे जाएगा 5-6 दिन। क्रिसमस की छुट्टियां, जिस धर्म के धर्म का पालन करके छुट्टी जाए। 4 मुद्दे भारत यात्रा। सारे देशवासियों के विचार में की और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत है। भारत देश प्रेम की शक्ति से जुड़ा हुआ है। एक नेता फिर भी उसे जोड़ने के लिए अड़ा हुआ है। एक नेता फिर भी उसे जोड़ने के लिए अड़ा हुआ है। आप जब चाय के संग समोसा जोड़ रहे थे, उधर गोवा में 8 विधायक केसरिया उड़ रहे थे। वैसे यात्रा का और कुर्सी का कोई मेल नहीं है और सरकार चलाना बच्चों का खेल नहीं है। सरकार चलाना बच्चों का खेल नहीं है। यात्रा का उद्देश्य कोई समझ नहीं पा रहा था, और जिसने आयोजित की वही नहीं समझ पा रहा था। मेरी मानो तो ये यात्रा वात्रा का चक्कर छोड़ो और हो सके तो राशन कार्ड में जीवन साथी का नाम हो सकता है उसके आने से ही तुम्हारे भाग्य खुल जाए। हो सकता है उसके आने से ही तुम्हारे भाग्य खुल जाए और कुर्सी भले ना मिले, कुर्सी का हत्था ही मिल जाए। और जो तुम्हारी किस्मत में हुई आएगी वही बनाएगी तुम्हें उल्लू, और तुम्हारे हाथ में आएगा बाबा जी का मेन्यू। पति पत्नी और बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी यहाँ से बातें। 1-2 छोटी कविता पढ़ के अपना स्थान हुआ। हमारे आदरणीय चावला साहब अध्यक्ष उद्बोधन भी देंगे, अपना काव्य पाठ भी करेंगे। सास की बात हुई थी साहब, साले की बात हुई थी। मेरी कविता बहुत वायरल हो रही, आपने भी चैनलों से सुनी भी होगी। पिछले दिनों में सासे फोन आ गया अभी सास का नहीं होना चाहिए, मैं उल्टे सास के ऊपर परवा करे। अब हम शांति से रहेंगे। पति पत्नी में ये फैसला तगड़ा हुआ और शांति से कैसे रहेंगे इस पर जमकर झगड़ा हुआ। इस युग में प्रेम और अपनापन हम खोने लगे हैं और शांति से कैसे जिए इस पे भी झगड़े होने लगे। रंग की बात की एक छंद से आपका ध्यान चाहूंगा। स्वागत है सर। के आदमी को आदमी का मान नहीं देती वही दुनिया को पति मेरा देवता बताती है। आदमी को आदमी का मान नहीं देती वही दुनिया को पति मेरा देवता बताती है। और सीधी सादी बनती है दुनिया के सामने वो दिन भर घर में जो हुक्म चलाती है। तो भूल से जो भूल होए मीठा मीठा बोलती है। भूल से जो भूल होए मीठा मीठा बोलती है। सच दर्द मुस्कुरा के गलती छुपाती है। और प्यार को तरसता है पति घर में बेचारा, मंच पे वो पति सदा प्रेम भी गाती है। बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां आपके सामने और इस जमाने की पढ़ने की जाता हूँ। मंच बना दिया गया है। कैसे भी दीवाने देखे हमने पढ़ो
भाभी जी से बात करो, ढूंढते हैं अवसर। क्या बात है। अपने दिमाग में भाभी जी घर पर है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा दिमाग में रखिए, ये 4 पंक्तियां आपको अच्छी लगेगी। कैसे भी दीवाने देखे हमने पड़ोसियों में, भाभी जी से बात करो, ढूंढते हैं अवसर। और विभूति तिवारी जैसे दीवानों की फौज लगी, मन चले मिल जाते इन जैसे अक्सर। तो बीवी कोई काम बोले सुनते न पति कभी, बोले जो पड़ोसन तो काम करे भाग कर। और सुबह जो देख ले तो दुनिया को भूल जाए, जेठालाल जान दे दो बबीता के नाम पर। क्या बात है, बहुत खूब। और एक छोटी सी रचना अपने सुनाकर अपना स्थान करता हूँ। व्यंग हास्य व्यंग के लिए कहीं ज्यादा जैसे बोल रहे थे हमारे भगना नहीं पड़ता, एक पंक्ति के लिए भी कविता लिखी जाती। सर एक दिन एक वाक्य सरेआम हो गया, सोचा नहीं था ऐसा काम हो गया। एक औरत ने एक आदमी को पीटा, वहां खड़ी भीड़ ने उसे उठाया कर घसीटा, मार मार कर सारे लोग जब थक गए चल दिए उसे वहां तक एक तरफ पटक गए। मगर वो औरत वहां खड़ी रही, उस आदमी के सामने खड़ी रही। कुछ देर के बाद पानी लाई, पानी पिलाकर उसकी पीठ से लाई। ये देख के मेरा दिमाग बिगड़ गया, मैं उसे जमकर झगड़ गया। पहले इतना पीटा, अब पानी पिलाती हो, पहले दुश्मनी अब दोस्ती जताती हो। इतना मारा बेचारे को कि रुक जाती उसके सांसों की गति। वो औरत होते हुए बोली, जी ये तो है मेरे पति। कैसे बताऊं कि फूटी हुई तकदीर हमारी है, कैसे बताऊं आपको कि कोई खतरनाक बीमारी है, वरना कौन पत्नी अपने पति को पीटे और पिटवाती है। पर क्या करूं, ये जब अच्छी मार नहीं खाते इनको नींद नहीं आती है, इनको नींद नहीं आती। जय जय। कागज की कश्तियां, ये कागज की कश्तियां चले नहीं मझधार, चलती नाव भी डूबती जो होती बिन पतवार। चलती नाव भी डूबती जो होती बिन पतवार। सागर तेरे प्रेम का ये कैसा इतिहास, सागर तेरे प्रेम का ये कैसा इतिहास। नदियाँ बहती आ रही मिलने की है आज, नदियाँ बहती आ रही मिलने की है आज। कितना मुश्किल है यहाँ, कितना मुश्किल है यहाँ अपनों की पहचान। दोनों झूठे हैं यहाँ आंसू और मुस्कान। दोनों झूठे हैं यहाँ आंसू और मुस्कान। मीन तो अपने रंग में चलती रहती चाल, मीन तो अपने रंग में चलती रहती चाल। कब कहाँ मिल जाएगा मछुआरे का जाल, कब कहाँ मिल जाएगा मछुआरे का जाल। आज का आयोजन बहुत ही सफल आयोजन रहा है। मैं आदरणीय हमारे संरक्षक महोदय गुलजारी लाल से निवेदन करता हूँ कि आज का आभार व्यक्त करें और आज का पारितोषिक हमारे कवियों। कार्यक्रम की हुई अलविदा की बेला है और सबसे पहला आभार तो वास्तव में
जो हमारे बीच ये 3 कवि पधारे हैं, चूंकि वैसे आमतौर पे इन कवियों को मैं इसके पहले 2 बार सुना हूं, जैसा कि भाई साहब ने बताया, वो वहां जो कार्यक्रम होता है उसमें कार्यक्रम ये जो लोग यहाँ पे बैठे थे वो निश्चित रूप से वही लोग थे जो काव्य पाठ सुनना चाहते थे और उन्होंने इसमें 4 चांद लगाया। मैं उनका सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ के उपस्थित अभी तक श्रोता बैठे हुए हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं इस समझ संस्था की ओर से, जैसा कि अभी अशोक भैया भी बोल रहे थे, आगे आने वाले कार्यक्रम में जो भी संभव होगा वो मैं बराबर मदद करता रहूंगा।